ओम शांति। हम सबका एक सपना होता है कि हमारा परिवार सुख शांति में रहे, हमें कोई बीमारियां ना लगे, हमारे बच्चे डिसीज़ फ्री लाइफ जिए। सबकी इच्छा होती है, लेकिन हम इसके लिए एफर्ट्स कितने करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को हेल्दी फूड देते हैं, जंक फूड खाने से उन्हें बचाते हैं, लेकिन कितना ही परसेंट हो पाता है ना हमारे लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन एक विधि ऐसी है जिससे हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, खुद को कई आने वाली बीमारियों से, कई परेशानियों से बचा सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ में एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई जाती है कि अगर हम भगवान की याद में भोजन बनाते हैं तो ब्रह्म भोजन बनता है वो, और उस ब्रह्म भोजन से कितनी बीमारियां, कितने कष्ट यूं ही ठीक हो जाते हैं। कहते हैं ब्रह्म भोजन के लिए तो देवताएं भी तरसते थे। तो चलिए जानते हैं कि हम उस ब्रह्म भोजन को अपने घर पर कैसे बना सकते हैं। परमात्मा उसकी हमें बहुत सुंदर विधि सिखाते हैं। पहली विधि ये कि वो बताते हमें कि बच्चे भोजन को बनाने से पहले हमें खरीदना पड़ता है, और खरीदने से पहले हमें उस धन को कमाना पड़ता है। तो विधि वहीं से स्टार्ट हो जाती है, विधि की शुरुआत वहीं से हो जाती है कि हम अपने कमाए हुए धन को किस तरह से घर पर लाते हैं। जो हमारा कर्म क्षेत्र है, जहाँ हम जाते हैं नौकरी पर, या चाहे हमारा बिजनेस है, अगर हम वहाँ पर कष्ट में बहुत दुखी होकर काम कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं, झगड़ा करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, दुख पहुंचाने का काम करते हैं, तो हम इस धन को कभी भी शुद्ध नहीं कर पाते। और जब ये इस तरह का धन घर में आता है, इस तरह के धन से जब हम बाहर से सब्जी, फल, जो भी हम खरीद कर लाते हैं, वो भी अशुद्धि ही होती है। और ऐसा अशुद्ध भोजन जब मन पर असर करता है तो मन के विचार भी बहुत अशुद्ध होते हैं, जिससे बीमारियों से बचना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। गीता में भी भोग का बहुत महत्व है। हमेशा हमें भगवान की याद में भोजन को बनाना चाहिए, भोजन को स्वीकार कराना चाहिए, और फिर उस भोजन को खुद ग्रहण करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। लेकिन अगर हम ये कर लेते हैं ना, तो हम कई कष्ट से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं, बहुत ही आसानी से। सिर्फ एक ही है जो काम हमें करना है, और वो है हमें हर तरह से शुद्ध रहना है। माना धन कमाना है, लेकिन वहाँ पर किसी के लिए कुछ गलत भाव नहीं रखना है, कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए, तभी वो हमारे घर धन शुद्ध तरीके से आएगा। फिर अगर हम सब्जी खरीदते हैं, कई बार मैंने बहुत लेडीज़ को देखा है कि सब्जी खरीदते हुए भाइयों से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करती हैं, गुस्से से बोलती हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जब वो गुस्से से लाई हुई सब्जी हम बनाकर हम भगवान के आगे रखेंगे, तो क्या वो स्वीकार करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा अन्न भगवान तक पहुंचता ही नहीं है। इसलिए चाहे कुछ भी खरीदें, सब्जी ज़्यादा खरीदें, थोड़ी खरीदें, लेकिन ध्यान रहे उसे प्यार से खरीदें, बहुत ही प्रेम से खरीदें। हम मॉल में तो जाते हैं, यूं ही पैसे खर्च हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बच्चे यूं ही खर्च करवा देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। 2000-3000 तो यूं ही चले जाते हैं। और जब हम घर के बाहर सब्जी खरीदते हैं तो कितना आर्ग्यूमेंट करते हैं 2-2 रुपये के लिए, 5-5 रुपये के लिए। ये बहुत देखने को मिलता है। इसीलिए दूसरी विधि है कि हम सब्जी को बहुत ही प्यार से खरीदें भैया से। तीसरी विधि है जब हम उसको काटते हैं, सब्जी को काटते समय बहुत ध्यान से ये सोचना चाहिए कि ये भगवान मुझसे करवा रहे हैं, ये भोजन भगवान तक पहुंचने वाला है, इसलिए उसे बहुत प्यार से काटें। और
यदि वो संभव नहीं है तो भोजन बनाते समय बहुत याद में, बहुत प्यार से बनाएं। पर वो भोजन भोग कैसे लगाएंगे जब उसमें प्याज लहसुन होगा? तो प्याज लहसुन, आपने सुना होगा जैन धर्म के लोग कभी भी प्याज लहसुन खाते ही नहीं। उनकी धारणा इतनी पक्की है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में ये धारणा आज कमाल कर रही है। आप ट्रेन में जाएं, एरोप्लेन में जाएं, वो अलग से जैन थाली रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जैन लोग कभी भी नहीं खाते। कभी सोचा है क्यों नहीं खाते? कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारा प्याज लहसुन पर, हमारा मन पर। प्याज लहसुन से एक तो हमारी बुद्धि बहुत मोटी होती है, दूसरा वो इतना तामसिक होता है कि हमारे शरीर तो क्या, हमारे मन तक भी शुद्धि नहीं हो पाती उसकी। चौथा कि हमें कई बीमारियां घेरने लगती हैं। हम ना कभी सर दर्द से मुक्त हो सकते हैं, कभी माइग्रेन से भी मुक्त नहीं हो सकते। डिप्रेशन तो जैसे हमारे साथ ही चलता है, ना कोई हम अपने जीवन में ठीक से डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि मन बुद्धि हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती है। नहीं तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कितने अच्छे से श्लोक के द्वारा बताया है कि इस तामसिक कैटेगरी में आने वाला अनाज, आने वाला सब्जी, आने वाली सब्जी यानी प्याज लहसुन, इस तरह के सब्जियां जो हैं वो कितना गहरा मन पर प्रभाव डालती हैं, कितना नकारात्मक हमें कर देती हैं। सही भी सोचना होगा ना तो भी हम नहीं सोच पाते, सही भी करना चाहेंगे ना हम नहीं कर पाते। होता है ना आपके साथ, कितना मन करता है हमारा हम भी अच्छा करें, हम भी पॉजिटिव सोचें, क्या सोच पाते हैं? हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हम प्याज लहसुन का बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। प्याज लहसुन में अपने अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, मेडिसिन को अगर हम रोज़ लेंगे तो शरीर को उसकी आदत हो जाएगी, तो क्या शरीर पर वो असर करेगी मेडिसिन? अगर डेली लेने से वो असर करना बंद कर देगी। इसी तरह से प्याज लहसुन अगर हम रोज़ रोज़ लेंगे तो हमारे शरीर पर भी दवाइयों का असर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए तो कई बार दवाइयाँ असर नहीं करती ना हम पर। यही कारण है कि दवाइयाँ हमें कई बार इसी वजह से असर नहीं करती, क्योंकि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हमने इस तरह की चीज़ों से हैबिचुअल किया होता है। इसीलिए जब हम अपनी धारणा में पक्के रहते हैं ना, तो हम आगे अपनी जनरेशन को पक्का कर पाएंगे। लेकिन जब हम ही कमज़ोर पड़ते रहेंगे, हम ही अपने एकदम से खाने को लेकर इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे, तो हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे? स्कूल में तो नहीं सिखाई जाती हैं चीज़ें, ना ही स्कूल में समझाया जाएगा। स्कूल वालों की तो साइंस की हमने बुक्स में ही खुद से पढ़ा है कि अंडा खाना चाहिए, नॉनवेज खाना चाहिए, बहुत प्रोटीन होता है। अगर ऐसा होता तो आज इतनी बीमारियां होती? सवाल ही नहीं उठता। क्या श्री कृष्ण जी को ये कहना पड़ता कि तामसिक भोजन हमारे शरीर को बीमारियों से घेर कर रखता है? क्या कहना पड़ता भगवान श्री कृष्ण को? अभी जन्माष्टमी गई, लोगों ने कितने धूमधाम से ठाकुर जी को घर में बिठाया, उनकी सेवा की, उनको भोग लगाया। क्या किसी एक ने भी भगवान को नॉनवेज का भोग लगाया? नॉनवेज छोड़ो, प्याज लहसुन का भोग लगाया? नहीं लगाया ना, क्योंकि भगवान जी ना खुद खाते, ना स्वीकार करते, ना ही वो अपने हम बच्चों को अलाउ करते। जो अगर हम माता पिता ही नहीं खाएंगे तो क्या वो चीज़ हम बच्चों को अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। तो जब हम अलाउ नहीं करते, तो जब भगवान जी वो चीज़ स्वीकार नहीं करते, तो क्या वो हमें अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, तो इसको भी वो 5 तत्वों वाला ही भोजन चाहिए, ना कि मांस, ना कि प्याज, ना कि लहसुन। इसीलिए अगर हो सके नहीं, आज हमें ये करना ही चाहिए कि कम से कम प्याज लहसुन से तो दूर रहें, कम से कम इतना तो रहम करें कि हम अपने शरीर को बीमारियों से दूर रख सकें। नहीं तो आज हम प्याज लहसुन के बजाय खुद को ही, अपनी एज को ही कोसने लगते हैं। मेरी तो एज बढ़ रही है ना, अब मेरी एज ही आगे बढ़ने को है, तभी तो अब ये बीमारियां तो लगनी ही हैं, तभी तो घुटनों में पैरों में तो दर्द रहेगा ही, क्योंकि अब एज फैक्टर भी तो है।
एज फैक्टर बाद में है। एज इज जस्ट अ नंबर हेयर। एज आप अपने को आज भी 16 साल का अगर महसूस करने लगो ना तो आप दिखने लग जाओगे। एज डजंट मैटर। मैटर इज आपका भोजन कैसा है। आपका भोजन तामसिक है तो आपकी उम्र 20 साल भी क्यों ना हो, आप 40 के लगोगे। आपका भोजन शुद्ध है, आपकी उम्र 40 या 60 की क्यों ना हो, आप में खूब अबंडेंस में एनर्जी रहेगी। ब्रह्मा कुमारी में दादी जानकी जी 102 वर्ष की थी, लेकिन उनमें एनर्जी 16 साल के बच्चे की तरह थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने को हल्का रखा। मन बुद्धि से भी हल्की रही, शरीर से भी हल्की रही। कभी उन्होंने प्याज लहसुन नहीं खाया, चाहे उनको कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आई हो शारीरिक, लेकिन उन्होंने कभी नहीं खाया। लेकिन फिर भी 102-103 वर्ष तक जी कर गई। कैसे? भगवान की शक्ति से। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं ना तो उसकी शक्ति हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। बस एक बार भगवान को दिल से याद तो कीजिए, उसके आगे अपनी बात तो रख कर देखिए। आप बताइए तो सही कि आप क्या करना चाहते हैं, और जो नहीं हो रहा आप उसे बताइए तो सही। इसीलिए भोजन सबसे बड़ी शक्ति है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। भोजन को प्यार से खरीदें, प्यार से काटें, प्यार से बनाएं। भोजन को बनाने से पहले एक बहुत ही खास बात, ये कभी भी ना सोचें कि अरे ये तो मैं अपने परिवार के लिए बना रही हूँ, ये मैं अपने पति के लिए बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगती है आलू गोभी की सब्जी। ये मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। बिल्कुल मत कीजिए ऐसा। भगवान ऐसे भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान वही भोजन को स्वीकार करते हैं जो केवल और केवल एक संकल्प से बनाया गया हो कि ये भोजन मैं स्वयं अपने परम पिता परमात्मा के लिए बना रही हूँ। फिर उसको भगवान की याद से, अगर मन डिस्टर्ब है तो किचन में भजन कीर्तन लेक्चर कुछ भी लगा के बनाएं, लेकिन भगवान की याद उस खाने में जानी चाहिए। किसी और की याद गलती से भी न जाए। तो इस विधि से अगर खाना बनाएंगे, भगवान उस खाने को बहुत प्यार से स्वीकार करेंगे, बहुत प्यार से। हमारे शरीर की बीमारियां भी दूर होंगी, हम जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। एक अबंडेंस एनर्जी होगी हमें, एक अलग सी शक्ति महसूस होगी हमें, एक ताकत आएगी हमें, और हम 3 घंटे का काम 1 घंटे में बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से। आप करके देखिएगा, 1 महीना करके देखिए, बिना प्याज लहसुन के प्यार से धन को कमाएं, प्यार से घर में वो सब्जी खरीद कर लाएं, भैया से कोई आर्गुमेंट ना करें, उसको गलत ना बोले। अगर आपको उसकी सब्जी पसंद नहीं आती, लेकिन उसको कुछ मत कहें, आप किसी और भैया से लें, लेकिन उसे गलत ना बोलें, उनसे बहस ना करें, और उस भोजन को बहुत प्यार से बनाएं और भगवान को स्वीकार कराकर फिर अपने परिवार को खिलाएं। तो देखिएगा 1 महीने बाद आपको कैसा महसूस होगा। ओम शांति।